बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के महल के पास सब्जी का बागान था। राजा के महल की सब्जियां इसी बागान से जाती थीं। राजा को बैगन बहुत पसंद था। राजा ने नई किस्म की प्रजाति का बैगन अपने बागान में लगवाया। जब राजा की पसंद आई तब राजा ने सोचा कि बैगन का भरता और बाटी का खाना रखा जाए, जिसमें महल के सभी मंत्री, सैनिक, कर्मचारी शामिल होंगे। रसोइयों ने बड़े जतन से बैगन का भरता और बाटी बनाई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भरकर बैगन भरता और बाटी का मजा लिया। राजा का एक प्रिय मंत्री था। उसे भी बैगन भरता और बाटी बहुत पसंद आई। उसने कुछ खाना घर के लिए भी रख लिया। मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसने खाना अपनी पत्नी को भी चखाया। मंत्री की पत्नी को बैगन भरता और बाटी बहुत पसंद आई। खाना खत्म हो गया किंतु उसका जी नहीं भरा। मंत्री की पत्नी ने मंत्री से कहा, मुझे बैगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। मुझे राजा के महल के यही बैगन ला देना तो मैं भी भरता बना लूँगी और हम जी भरकर बैगन का भरता और बाटी खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को बैगन बहुत पसंद है और अगर कोई महल से बैगन चोरी करता है तो राजा उसे कठोर दंड देता है। मंत्री बोला, भगवान, ये राजा के बागान के बैगन हैं, इन्हें जो भी तोड़ता है राजा उसे कठोर से कठोर दंड देता है। किंतु मंत्री की पत्नी बोली, बैगन का भरता और बाटी इतने पसंद आए कि वह मंत्री को कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर उसे राजा के महल के बैगन नहीं मिले तो वह हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। मंत्री को अपनी पत्नी के क्रोध के आगे राजा का क्रोध सहना ज़्यादा आसान लगा। मंत्री ने तय कर लिया कि वह राजा का दंड सह लेगा किंतु पत्नी को राजा के बागान से बैगन ला कर देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल पहुंचा और बागान का मुआयना किया। मौका पाते ही मंत्री ने कुछ बैगन तोड़कर रख लिए और घर आकर पत्नी को दे दिए। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई और शाम होते ही उसने बैगन का भरता और बाटी बनाई। बैगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों ने जी भरकर खाना खाया। मंत्री की पत्नी बोली, हमने तो खाना खा लिया किंतु हमारा बेटा छत पर सो रहा है और वह भी भूखा है। उसे भी स्वादिष्ट बैगन का भरता और बाटी खिलाते हैं। मंत्री बोला, अगर हमने अपने बेटे को बैगन का भरता खिला दिया तो यह बात राजा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और वह सब सच बतला देगा। मंत्री के बार बार मना करने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। मजबूरन मंत्री अपने बेटे को जगाने छत पर गया और उसने चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी। मंत्री छत पर पानी ले गया और अपने बेटे के ऊपर पानी इस तरह से डाला मानो बरसात हो रही हो। मंत्री ने अपने लड़के को जगाया और बोला, बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, अंदर चलो। मंत्री अपने बेटे को लेकर नीचे चला गया और उसके कपड़े बदलकर बैगन का भरता और बाटी खिलाई। खाना लड़के को भी बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन राजा को यह बात पता लगी कि कोई उसके महल के बैगन चोरी कर ले गया है। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को चोर को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पता करी तो पता लगा कि सुबह मंत्री जी बागान में आए थे। यह बात राजा को बतलाई गई और राजा ने मंत्री को बुलावा भेजा। मंत्री जी समझ गए कि राजा को उस पर शक है। मंत्री राजा के महल पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने महल में बैगन चोरी किए हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके बागान से बैगन चोरी कर सकूं। राजा को पता था कि मंत्री का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा, कल तुम्हारे घर पे खाने पे क्या बना था। मंत्री के बेटे ने बतला दिया कि कल रात उसके घर पे बैगन का भरता और बाटी बनी थी। लड़के को बात सुनकर सभी को यकीन हो गया कि मंत्री ने ही बैगन चोरी किए हैं और अब उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, कल सुबह आप बागान गए और आपके बेटे की बातों से यह सिद्ध हो गया कि आपने ही बैगन चोरी किए हैं। मंत्री बोला, महाराज, इससे पूछिए कल रात मौसम कैसा था।
राजा को कुछ अजीब लगा, किंतु उसने मंत्री के बेटे से कल रात के मौसम के बारे में पूछा। मंत्री का बेटा बोला, महाराज, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। राजा बोला, कल रात मौसम तो बहुत साफ था और बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। तभी मंत्री बोला, महाराज, यही तो मैं आपसे बतलाना चाह रहा था। दरअसल परसों जब मैं महल से बैगन भरता और बाटी खाकर गया था, तब मैंने यह बात अपने घर पर बतलाई और बतलाया कि बैगन भरता और बाटी बहुत स्वादिष्ट थे। तभी से बालक बैगन का भरता मांगता हुआ सो गया और सपने में कुछ भी बड़बड़ा रहा था और बैगन भरता और बरसात होने की बात कह रहा था। राजा ने यह जानते हुए कि बैगन मंत्री ने ही चुराए हैं, मंत्री को छोड़ दिया और मंत्री की बुद्धिमानी का कायल हो गया। बुद्धि से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।